जब सिकंदर आज़म सिंध पर हमला आवर हुआ तो इस दौर में कराची के नज़दीक पाताल नाम की बंदरगाह थी, जो असल में भंबोर ही था। सस्सी पुन्नू की जो इश्किया दास्तान इस जगह से जुड़ी है वो कदीम ज़माने से सीना बसीना मुंतकिल होती रही है और सुनने में किसी फ़िल्मी कहानी का गुमान होता है। यानी एक था राजा, एक थी रानी और फिर दोनों में मोहब्बत हुई और फिर इन्हें मोहब्बत के दुश्मनों ने जुदा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखैल और इस वक्त मैं मौजूद हूं भंबोर शहर में। इस वक्त का भंबोर किसी वक्त दीबल के नाम से आबाद था और एक ये तिजारती मरकज़ था। उस वक्त तिजारती काफ़िले खुश्की और समंदर के रास्ते दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते और यही वो शहर था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया। कराची से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर घारो शहर के करीब दाएं तरफ कच्ची सड़क पर 3 किलोमीटर का सफ़र करें तो एक कदीम तरीन गैर आबाद जगह है जो तिजारत, सयाहत और मोहब्बत का मरकज़ था, जिसे कुछ लोग दीबल की बंदरगाह, कुछ भंबोर और कुछ पाताल के नाम से जानते हैं। जब सिकंदर आज़म सिंध पर हमला आवर हुआ तो इस दौर में कराची के नज़दीक पाताल नाम की बंदरगाह थी, जो असल में भंबोर ही था। आप में से अक्सर लोगों ने यह डायलॉग सुन रखा होगा कि मैं उसे पाताल में से भी ढूंढ लाऊंगा। तो जनाब, यही है पाताल। सिंधी मौर्रख M.H. पंवर का कहना है कि वादी सिंध का रेशम वाला रास्ता सबसे मुख्तसर तिजारती गुज़रगाह थी। यही वो जगह थी जहां मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध फतह किया और यही वो जगह है जहां सस्सी पुन्नू की लोक दास्तान ने जन्म लिया। बाज़ तारीख़दान भंबोर को ही दीबल का शहर लिखते हैं। शुरू में इस ख़याल को नज़रअंदाज भी किया जाता रहा, लेकिन बाद-अज़ां खुदाई के नतीजे में जब किला की फसील और बस्ती के आसार मिले तो बाज़ मौर्रखीन की इस तहकीक को तक़वियत मिली कि दीबल ही दरअसल भंबोर है। बुनियादी तौर पर भंबोर एक कदीम शहर है जिसका ज़िक्र यूनानियों और मिस्रियों की पुरानी दस्तावेज़ात में भी मिलता है। यूनानियों ने अपनी किताबों में भंबोर को बाइक लिखा है। भंबोर शहर 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आता है, जिसमें एक हिस्सा 19 फुट बुलंदी पर कला पर मुश्तमिल था और इसकी तामीर इंतहाई खूबसूरती से तराशीदा भारी पत्थरों और गारे से की गई। फसील की मजबूती बरकरार रखने के लिए मसावी फासलों पर बड़े बड़े बुर्जों और भारी भरकम संगी पुश्तों के इस्तेमाल के आसार भी मिलते हैं। शहर का दूसरा बड़ा हिस्सा फसील की दीवार से बाहर की तरफ फैला हुआ है और तमाम रिहायशी इलाका है। खुदाई के दौरान यहाँ मशरकी टीलों के दामन में एक कब्रिस्तान और मीठे पानी के चश्मों के अलावा चंद कुओं के आसार भी दरियाफ्त हुए। ये दीबल की बंदरगाह पर भंबोर किले में जामा मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे पहली मस्जिद कहलाई जाती है। ये सिंध को बाबुल इस्लाम कहने की एक वजह इस खत्ते में कायम की गई पहली मस्जिद है। अब तो ये चटियल मैदान की तरह सुर्ख पत्थरों के फ़र्श से मुज़य्यन दिखाई देती है। अपने वक्त में मिंबर व महराब भी रखती थी, नमाजियों के लिए छत भी और आमदो रफ्त के लिए कुशादा दरवाज़े भी। ये 1960 की बात है जब सिंध के इस कदीम शहर की खुदाई के दौरान मस्जिद के आसार ज़ाहिर हुए। माहिरीन आसार कदीमा की निगरानी में 2 साल तक मज़ीद खुदाई की गई और ये काम 1962 में तमाम हुआ। इस गुमशुदा शहर से पहली मस्जिद के आसार बरामद करने के दौरान ही
चंद कतबे भी मिले जिन पर ख़त कूफ़ी में इबारत कंदा थी, जिससे मालूम हुआ कि मस्जिद 109 हिजरी यानी 727 ईस्वी में तामीर हुई थी। माहिरीन का ख्याल है कि ये इस इलाके में तामीर करदा अव्वलीन मस्जिद थी और इसे मोहम्मद बिन कासिम या उनके साथियों ने तामीर करवाया था। इसके चारों तरफ चूने के पत्थरों की ईंटों की एक ठोस दीवार थी, जबकि छत के बारे में अंदाज़ा है कि वो लकड़ी के 33 सतूनों पर कायम थी। मस्जिद के बिल्कुल ही साथ, जैसा कि आजकल मदरसे होते हैं, उस वक्त भी थे। और ये है मस्जिद से मुत्तसिल मकतब, स्कूल या मदरसा कह लें। इस ऊंचाई पर ये मदरसे की दीवारें। भंभोर के इस गुमशुदा कले को दरियाफ्त किए 1 सदी भी मुकम्मल नहीं हुई। आज 2024 है और ये 1928 की बात है, जब घारों के शुमाली किनारे शाहराह हैदराबाद पर एक वसी और बुलंद टीला था, जिसे देखकर तारीख़ दानों को यही ख्याल आता, अगर इसे खोदा जाए तो मुमकिन है यहाँ कोई पुराना शहर निकले और कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हों जिनसे तारीख़ की बहुत सी उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझ सकें, या बाज़ ऐसी बातें मालूम हों जो अभी तक हमारे इल्म में ना हो। फिर हिंदुस्तान के मशहूर माहिर आसार कदीमा रमेश चंद्र मजमदार ने खुदाई का आगाज़ किया। खुदाई शुरू तो हुई मगर बात कुछ ज़्यादा आगे ना बढ़ सकी और कुछ अरसे बाद ये खुदाई रोक दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद 1951 में महकमा आसार कदीमा के एक अफसर लेज़ली अलकोक की ज़ेर निगरानी ये काम दोबारा शुरू हुआ। अलकोक साहब ने सरसरी खुदाइयाँ की मगर किसी नतीजे पर ना पहुँच सके, तो 1957 में इस काम की निगरानी पाकिस्तान के मशहूर माहिर आसार कदीमा F.A. खान के सुपुर्द कर दी गई, जिन्होंने 1965 तक इस शहर की खुदाई का काम सर अंजाम दिया। इस वक्त भंभोर कले में मौजूद हूँ। हर तरफ धूप और गर्मी के बसेरे हैं। हवाएं अगरचे चल रही हैं लेकिन गर्मी अपने जोबन पर है। और एक वाहिद ये दरख्त है जो थोड़ी बहुत छाँव फराम करता है। इसके नीचे सुकून का सांस लिया जा सकता है। अगर भंभोर कले में आके आप थक गए और दिन का टाइम है तो इस दरख्त के नीचे आप थोड़ा सा सस्ताएँ, आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। और यहाँ से आपको समंदर या दरिया का रुख भी दिखाई देगा, जिसमें लांचें चलती साफ नज़र आती हैं। भंभोर जैसे कदीम शहर के बारे में ये राय आम है कि समंदर के उतार चढ़ाव के साथ ये शहर बनता और बिगड़ता रहा और इसी के साथ यहाँ के लोगों का कारोबार भी जुड़ा रहा। जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो एक गर्म तरीन दिन है, सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन यहीं कहीं आसपास मुझे सस्सी और पुन्नू के आसार दिखाई दे रहे हैं। सस्सी पुन्नू की जो इश्किया दास्तान इस जगह से जुड़ी है वो कदीम ज़माने से सीना बसीना मुंतकिल होती रही है और सुनने में किसी फ़िल्मी कहानी का गुमान होता है। यानी एक था राजा, एक थी रानी और फिर दोनों में मोहब्बत हुई और फिर इन्हें मोहब्बत के दुश्मनों ने जुदा कर दिया। ऐसा ही हुआ था सस्सी और पुन्नू के साथ भी। सस्सी ने जब दीबल के राजा के महल में जन्म लिया तो ज्योतिषियों और नजूमियों ने पेशनगोई की ये लड़की इश्क में पड़कर राजा की बदनामी का बाइस बनेगी। राजा ने आने वाली बदनामी को टालने की खातिर नन्ही सस्सी को संदूक में लिटाकर कुछ कीमती सामान साथ रख दिया, दरिया में बहा दिया। ये संदूक एक धोबी को मिला जो दरिया के दूसरे किनारे कपड़े धोने में मसरूफ़ था। उसने खुशी खुशी संदूक खोला और अंदर नन्ही सी बच्ची को देखकर इसे पालने का फ़ैसला कर लिया। सस्सी जवान हो गई और मकरान बलूचिस्तान के मशहूर कबीले हौद के सरदार मीर आली का बेटा मीर पुन्नू तजारत की गर्ज से दीबल की बंदरगाह पर उतरा और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात सस्सी से हो गई और यूं दोनों में प्यार हुआ और शादी कर ली। मगर पुन्नू जब कई दिन तक वापस मकरान ना पहुंचा तो उसके भाई खैरियत मालूम करने आए। भाइयों ने पुन्नू को ज़िंदा देखकर खुशी का इजहार किया, मगर उसने वापस ना जाने का बताकर इन्हें गमज़दा कर दिया। फिर किसी तरह वो एक रात बेहोश करके पुन्नू को अपने साथ ले गए। अगली सुबह सस्सी को इल्म हुआ तो वो रो रो कर गुस्से और गम की कैफियत में नंगे पाँव केच मकरान की तरफ चल दी। सफ़र में इसे खुश्क रेगिस्तान से गुज़रना पड़ा, मगर इसने अपना सफ़र जारी रखा।
तमाम सफ़र में वो पुन्नू पुन्नू पुकारती रही। इंतहाई प्यास की हालत में इसे एक गडरिया मिला जिसने इसे पानी पीने को दिया। गडरिया की नीयत इसकी खूबसूरती को देखकर ख़राब हो गई। सस्सी वहाँ से भाग गई और रब से दुआ की कि इसे छुपा ले। खुदा ने इसकी दुआ सुनी, ज़मीन शक हुई और वो इसमें समा गई। अगले रोज़ जब पुन्नू को होश आया तो वो भी सस्सी सस्सी पुकारते हुए भंबोर की तरफ भागा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी गडरिये से हुई जिसने इसे सारा माजरा सुनाया। पुन्नू ने भी अपने रब से वही दुआ की और ज़मीन एक बार फिर से शक हुई और पुन्नू भी इसमें समा गया और अपने आप को उसी पहाड़ी की वादी में दफन पाया जहां सस्सी दफन थी। अब बलोचिस्तान के ज़िला लसबेला में सस्सी पुन्नू का मज़ार है जहां ज़ायरीन इश्क हाज़िरी दिया करते हैं। भंबोर का ये वीराना कई कहानियाँ, अनगिनत किस्से और बेशुमार वाक़यात अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ आने के लिए 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और आराम करने के लिए हरियाली से भरपूर एक जगह मुतय्यन भी है ताकि वापसी पर कुछ सुकून का सांस लिया जा सके। कैंटीन, वाशरूम, मालूमाती इस्तकबालिया और मस्जिद की सहूलत के अलावा म्यूज़ियम भी है। वीडियो पर अपनी राय देना ना भूलें क्योंकि आपकी खूबसूरत बसारतों के लिए तारीख़ की ये खोज का सफ़र हम जारी रखे हुए हैं। आपका हौसला हमें मज़ीद आगे बढ़ने में मददगार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।